अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बहुत मज़े की राइस की रेसिपी बन रही है। बहुत झटपट परफेक्ट से राइस हम बना रहे हैं जो कि बनाना भी बहुत आसान है। जब आप इसको बना के खाएंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि आपने इसको घर में बनाया है। बिल्कुल देग जैसा इसका टेस्ट होगा। तो रेसिपी हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी बनाने के लिए 1 कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। इसमें 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज शामिल करने हैं जिनको स्लाइस में काट लिया। 5 मिनट तक हम इसको जो है गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इस तरह का कलर हमें चाहिए। जब आपका इस तरह का कलर प्याज का आ जाए तो इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 1.5 kg ली है। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट लिया है। इसके साथ हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम ही रखनी है। चिकन जब फ्राई हो जाए, कलर चेंज हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट शामिल किया है। 2 टेबलस्पून रेड चिली, हाफ टेबलस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला है जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी की स्टिक थी। इसके साथ हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी वगैरह इसमें मैंने शामिल नहीं किया। चिकन की अपनी जो यखनी निकलती है और टमाटरों के पानी में ये अच्छी तरह से गल जाएगा। हमें जो है ग्रेवी बिल्कुल ड्राई नहीं करनी। आप देख सकते हैं कि इसके कोरमे में जो है वो थोड़ा सा मसाला जो है वो अभी रनी है, हमें इसी तरह का चाहिए। यहाँ पे चिकन को हम साइड पे कर देंगे और इसके ऊपर हम शामिल करेंगे आधा टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी जायफल और जवत्री पिसी हुई हम लेके वो इसके ऊपर शामिल करेंगे और कोरमे को हम एक साइड पे कर देंगे। चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है। उसमें 4 टेबलस्पून भर के मैंने नमक के शामिल किए हैं और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम शामिल करेंगे साबुत सूखा धनिया और इसको कवर करके बॉयल आने तक हम पकाएंगे। पानी हमारा 10 मिनट बाद इस तरह से बॉयल होना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैंने इसमें 1 kg सेला राइस शामिल किए हैं बॉयल करने के लिए। इसको मैंने 4 घंटे पहले जो है वो भिगो दिया था। सेला राइस जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं भीगने में, मगर इनकी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। चावल टूटते भी नहीं है, अकेला अकेला दाना रहता है और लंबा लंबा राइस जो है वो बनता है जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। आप बिरयानी बनाएंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपने इसको घर में बनाया है। तो राइस हम स्ट्रेन कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमने लिए हैं 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ली थी इमली, जिसको मैंने हाफ कप पानी में भिगो के पेस्ट बना लिया। हाफ कप इसमें हमने योगर्ट शामिल की। हाफ टेबलस्पून क्रश किया हुआ यहाँ पे सूखा धनिया है और किसी भी अच्छे ब्रांड का 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो चैनल पे जो कोई प्लीज़ न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। इसको हमने मिक्स कर लिया मिक्सचर को। यहाँ पे मैंने 1 गड्डी पुदीने की, आधी गड्डी हरे धनिए की और 2 लेमन के स्लाइस काट लिए, इसको भी मिक्स कर लिया। अब आते हैं दोबारा कोरमे की तरफ। कोरमे के ऊपर हम अपना ये मिक्सचर डालेंगे जो कि हमने दही और इमली के पेस्ट से बनाया है और हरा मसाला हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। बहुत मज़े के ये राइस बनेंगे। आपने इसी तरीके से इसी स्टेप को फॉलो करते हुए बनाना है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। हाफ टेबल स्पून अब हम इस पे शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और हम अपने राइस इसमें शामिल कर देंगे। राइस के ऊपर हल्का सा हम जो है वो येलो फूड कलर शामिल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ड्राई शामिल किया है, आप चाहे तो पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। नमक मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैंने डाली है इसके साथ मीडियम स्पाइसेस होंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ कप ऑयल का हम ऊपर से इस तरह से शामिल करेंगे चावलों में दोबारा और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने होममेड अचार लिया है। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए हम जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको दम देंगे।
15 منٹ بعد ہمارے رائس جو ہیں بالکل ریڈی ہیں. میں آپ کو ان کو مکس کر کے چیک کرواتی ہوں کہ ان کا کلر کتنا اچھا ہے اور ٹیسٹ تو ان کا بالکل لاجواب ہے. آپ نے ضرور بنانا ہے، ٹرائی کرنا ہے. اپنی دعوت کو خاص بنانا ہو تو اس بریانی کو آپ نے اسی طرح سے ضرور ٹرائی کرنا ہے. اچھی طرح سے ہم تمام رائس کو مکس کر لیں گے. رائس کو بڑے ہلکے ہاتھ سے دم اٹھانے کے بعد مکس کیا کریں تاکہ رائس جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں. جب رائس بالکل اکیلے اکیلے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو کلوزنگ میں دکھاتی ہوں، تو ہی اچھے لگتے ہیں، مزے کے لگتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈش آؤٹ کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.